अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने लोगारिथम का टॉपिक करना है, एक्सरसाइज 2.2 करनी है। ठीक है। लोगारिथम क्या होता है? अब लोगारिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स हैं, लोगोस एंड अरिथमोस। ठीक है, लोगोस एंड अरिथमोस विच मीन्स दैट रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, लोगोस का मतलब क्या है? रेशो। अरिथमोस का मतलब क्या है? प्रोपोर्शन। ऐसा हमारे पास सिस्टम जिसमें रेशो और प्रोपोर्शन की बेस पे हम लोग कुछ सिस्टम बनाए, उसको हम कहते हैं लोगारिथम। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यू जा सकता है। ग्रीक वर्ड है, लोगोस एंड अरिथमोस है, और जिसका मतलब है रेशो और प्रोपोर्शन। जॉन नेपियर, अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन, इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगारिथम। किसने वर्ड लोगारिथम ड्राइव किया है? स्कॉटिश मैथमेटिशियन है जॉन नेपियर का। ठीक है, ये भी एमसीक्यू जा सकता है। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये क्यों यूज़ किया जाता है? जो हमारे पास कम्प्लेक्स मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको बनाया है। स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर। ख़ास तौर पर वो नंबर जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, लेकिन वो नंबर कौन से होते हैं? बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, उनमें ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, Today, logarithm remain fundamental in mathematics with applications in science, finance and technology. उसे क्या ये फंडामेंटल कहते हैं? एक अहम हिस्सा बन गया मैथमेटिक्स का, जिसकी एप्लीकेशन जो है हमें साइंस से मिलती हैं। फाइनेंस क्या होता है? ये बैंकिंग वगैरह के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी के अंदर। अब लोगारिथम होता गया बेसिकली लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर। मैथमेटिक्स में हम उसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, कैसे लिखेंगे? It simple words, the logarithm of a real numbers tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another. इसमें ये है कि ये हमें बताता है कि एक नंबर कितने दफ़ा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे अगर हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें हमें ये चीज़ बताते हैं। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है? log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। इसमें b क्या है? b इसमें बेस है। ठीक है, x जो है ये रिजल्ट हमारे पास आता है, नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग टेकन। जिस नंबर का हमने लोगारिथम लेना है, ये x वो नंबर है, और y क्या है? ये एक्सपोनेंट है हमारे पास किसी भी बेस का। ठीक है, किसी भी बेस का एक्सपोनेंट है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, b पावर y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम कन्वर्ट करना चाहें, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम पावर में एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक्सपोनेंशियल क्या है, एक्स कहाँ पे आ जाता है, बी कहाँ पे आ जाता है। हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। इन द वर्ड्स लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। इसको पढ़ते कैसे है? लोगारिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ वाई। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है? वाई आता है। चलिए जी, यहाँ इधर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। इन सबको हमने लोगारिथमिक फॉर्म में करना है। इसका मतलब है हमें जो क्वेश्चन दिया होगा वो इस फॉर्म में दिया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया होगा। हमने इसको यहाँ पे इस log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई लोगारिथमिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलें जी, यहाँ जरा क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस इन लोगारिथमिक फॉर्म, पहला है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब हम इसको रिलेट करें तो b की पावर y इज इक्वल टू एक्स। इसकी जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल है ना, तो b की पावर y इज इक्वल टू एक्स है। अब देखिए ज़रा, फार्मूला होता है log का, log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब b की जगह पे यहाँ पे 10 है, y की जगह यहाँ पे 3 है, x की जगह पे यहाँ पे क्या है? 1000 है। तो इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास क्या है? देखिए, y की वैल्यू 3, b की 10 और x की 1000। तो इस फार्मूले में पुट करें तो log b मतलब 10, x की जगह पे ये 1000 आ जाएगा, और y की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 256। तो b की पावर y इज इक्वल टू एक्स, log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब b की पावर b क्या है? हमारे पास 2 है, y क्या है? 8 है, और x क्या है? 256। ठीक है, फार्मूले में पुट करें log 2, x की जगह पे 256, और पावर इधर क्या आएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, ये क्या है? ये x है, ये y है, ये b है। तो हम इस फार्मूले में पुट करेंगे log 3 1/27 इज इक्वल टू ये जो पावर -3 है ये इधर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ये x है, ये इधर आ जाएगा, b की वैल्यू 16 है, और पावर इधर आ जाएगी जो कि -1/4 है। ये आपने खुद सॉल्व करके मुझे इसका आंसर देना है। ठीक है,
पी क्यू आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पी इज इक्वल टू क्यू आर, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हमारे पास इधर होती है और पी जो है ये इधर आना चाहिए। इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद बी की जगह पे क्या है, क्यू है, वाई की जगह पे आर है और एक्स की जगह पे पी है। तो लॉग क्यू पी ऑफ इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसी तरह ये भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये खुद सॉल्व करके मुझे बताइएगा। ये सॉल्व हुआ है सामने, अगर ना समझ आए तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले क्या था, हमें लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी। अब हमें लोगारिथमिक फॉर्म दी होगी, हमने उसको एक्सपोनेंशियल में करना है, ऑपोजिट में करना है उसको। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है log 5 ऑफ 125 इज इक्वल टू 3। log 5 ऑफ 125 इज इक्वल टू 3। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, log b x इज इक्वल टू वाई। b की जगह पे 5 है, ठीक है, और x की जगह पे हमारे पास 125 और y की जगह पे 3 है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जो कि b और y इज इक्वल टू x है। तो b पे 5 आ जाएगा, y पे 3 आ जाएगा और x की जगह पे 125 आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला। थर्ड देखें, थर्ड में देखें ये log b ऑफ x इज इक्वल टू वाई। तो 23 b की पावर 23 है, तो पावर यहाँ पे आएगा 0 और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये b है 5 और y की वैल्यू क्या है 1 और x की वैल्यू क्या है इधर 5 है। यहाँ पे देखिए 5 वाला क्वेश्चन, log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। b क्या है हमारे पास 2, यहाँ पे b लिखेंगे, यहाँ पे y क्या है -3 लिखेंगे और x की वैल्यू इधर आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नहीं तो सोल्यूशन सामने हुआ है आपके। ठीक है, तो बहुत आसान ये एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। इसमें से शॉर्ट आ सकता है, लॉन्ग तो नहीं बिल्कुल आएगा। शॉर्ट भी मुझे पॉसिबिलिटी लगती है क्वेश्चन नंबर 3 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कम ही है, आया भी तो उसमें से MCQs आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर भी थोड़ी बहुत काम है जिससे हमारे पास शॉर्ट बन सकता है। देखिए ना, शॉर्ट जो है 2 से 3 लाइनों का तो होना ही चाहिए। तो ये तो एक लाइन के अंदर क्वेश्चन हमारा हो रहा है, वो तो हम फार्मूला लगा के इसको बढ़ा रहे थे कि चलो थोड़ा अच्छा लगे, हमारे पास खूबसूरती आए क्वेश्चन के अंदर। तो लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट बन सकता है, पहले वाला में शायद MCQs आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो x हमें दिया हुआ है जगह जगह, हमने इस x को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड होगा, देखें पहला क्वेश्चन है log x, बेस क्या है इसकी x है। हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो देखिए b की वैल्यू क्या है x है, x की वैल्यू क्या है 64 है, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। देखिए ये क्या है b, ये x है और ये क्या है y है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास होता है b की पावर y इज इक्वल टू x। तो b की जगह पे x आएगा, y की जगह पे 3 आ जाएगा और x की जगह पे 64 आएगा। हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ठीक है, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे पावर क्या है 3 पावर है ना, तो हमने कोशिश करनी है कि इधर भी जो नंबर है उसकी किसी एक नंबर की पावर बने। जैसे हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो देखिए 64 की जो फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 4, 2 1 ज़ा 2। तो कितने पेयर बने, 2 2 का पेयर देखे बनाए, कितने पेयर बने 1 2 और 3। तो इसका मतलब 2 2 4, तो 4 के 3 पेयर जो हमारे पास है पावर बन सकती है। तो x इज इक्वल टू 3 और इधर 3। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि दोनों तरफ हमने लेना है क्यूब रूट। ठीक है, जब क्यूब रूट लेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। देखिए यहाँ पे अगर पावर 3 है तो आपने क्या लेना है क्यूब रूट, यहाँ पावर 4 होती तो हम लेते हैं 4th रूट। ठीक है, तो ये सिंगल जो है ये स्क्वायर रूट है, ये हमने पीछे रेडिकल एक्सप्रेशंस में पढ़ा हुआ है कि इसकी ये स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास सिंगल इसकी 1/2 है, इसकी 1/3 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, उसमें है कि log की पावर 5, log की बेस 5 है, y की वैल्यू जो है वो हमारे पास x है और x की वैल्यू क्या है 1 है। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। हमें ये रूल पता है कि किसी भी कांस्टेंट की, कोई किसी भी वेरिएबल की, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू अगर a की पावर 0 हो तो ये हमेशा 1 देता है। ठीक है, क्या ये हमेशा 1 देता है।
तो हम ये कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के 1 के रिप्लेसमेंट पे ये बेस 5 और 5 सेम करके उसकी पावर क्या करेंगे 0। तो लोगारिथमिक में क्या होता है कि जब भी आपके दोनों तरफ बेस सेम हो, जैसे ये भी 5 और ये भी क्या है 5 है, यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे भी क्या होता है 2, यहाँ 6 होता तो यहाँ क्या होता है 6। तो जब भी बेस सेम हो तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, ये लोगारिथमिक का ही हमारे पास है ये फार्मूला कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स को क्या रखेंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखें, log x 8 इज इक्वल टू 1। इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें फिर भी थोड़ा था सोचने वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, log की बेस है 10, x है इक्वल्स टू -3 है। इसको एक्सपोनेंशियल में करें तो 10 की पावर -3 इक्वल टू एक्स बन जाएगा। तो 1/10 की पावर 3, ये माइनस है ना तो इसको हम प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो 1/10 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस थी नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब 3 0, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगा। फिर log बेस 4 है, x इज इक्वल टू 3/2 है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, 4 है बेस 4 आ जाएगी, पावर 3/2 आएगी इक्वल्स टू x। जब भी पावर जो होती है ना हमारे पास ये फ्रैक्शन में आती है, फ्रैक्शन मतलब बटे की फॉर्म में आती है, तो हमने जो डिनोमिनेटर है ना उस हिसाब से हमने जो नीचे वाला नंबर है ना उसकी हमने पावर बनानी होती है ताकि आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, 4 जो होता है वो 2 की पावर 2 होता है, तो 2 × 3/2 होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा और 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 10 की पावर 24। यहाँ पे देखें ये जो काम हमने किया था ना कि 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, बेस हमने सेम की थी। इसमें भी देखें जब भी एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल आ जाए, जब भी एक्सपोनेंशियल में वेरिएबल आ जाए पावर में, तब हमने कोशिश करनी है कि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। ठीक है, या लेट्स सपोज 3 की x होती, 5 की पावर x होती, कुछ भी, नीचे कांस्टेंट है और ऊपर क्या है वेरिएबल है, तो तब आपने हमेशा क्या करना है, दोनों तरफ आपने कोशिश कर रही है कि जो बेस है वो सेम बने। अच्छा, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, देखें ये 2 2 2 2 2 आ रहे हैं। ठीक है, कितने 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। ठीक है, 10 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10 हमें देता है 1024। फिर बेस सेम है दोनों तरफ, तो पावर से क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। ये इतनी सी हमारे पास एक्सरसाइज थी, बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज है और बड़ी इजी एक्सरसाइज थी। कल जो है हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कल आएगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें हमने लोगारिथम फाइंड कैसे करते हैं हमने वो सीखना है। बड़े कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, करैक्टरिस्टिक्स है, मैंटिसा है, ठीक है, और एंटी लॉग क्या होता है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे एक्सरसाइज 2.3 में। इंशाल्लाह हम का वीडियो अपलोड होगी कल, ज़रूर देखिएगा। कुछ मुश्किल हो, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।